बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। साराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। मेरी दुआ है कि ये दिन आपके लिए बड़ा खुशगवार साबित हो और जिस काम में भी हाथ डालें अल्लाह उसमें बरकत दे। आपको अगर कोई माली, जिस्मानी, रूहानी, इखलाकी किसी किस्म के भी कोई मुश्किलात का सामना है तो अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। आज का दिन आपके लिए खैर बरकत लेके आए, आपके लिए, आपके अहले खाना के लिए। सेहत के अगर मसाइल हैं, माली मसाइल हैं, कोई जज्बाती मसाइल हैं, कोई रूहानी इखलाकी मसाइल हैं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। और आज के दिन आप जब शाम को घर जाएँ या घर सोएं तो आप एक पुरसकून, आसूदा ख्वाब और एक आसूदा इत्मीनान लेके सोएं। अल्लाह ताला आपको लंबी, बेहतर, खुशगवार, सेहतमंद ज़िंदगी दे। मैंने आज जुमेरात है, 6 अगस्त है, 22 सफ़र है और 22 सावन है। कल का दिन इमरान खान की रिहाई के लिए पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे हुए और उसके बाद ये कि आज 3 साल और पहला दिन खान साहब की ज़िंदगी का है, ये चौथा साल उन्हें लग गया है। कल केपी में बड़ा जलसा हुआ, कोई नो डाउट जलसा बड़ा हुआ, लेकिन कल केपी के जलसे में हुआ क्या? बड़ी मैं इस पर तफसीली बात करूंगा। अभी इससे मैंने क्या बात करनी कि केपी के जलसे में हमने सोचा था कि गालिब के उड़ेंगे पुरजे, देखने हम भी गए थे, पर तमाशा ना हुआ। तमाशा क्यों नहीं हो सका, इस पर बात करूंगा। दूसरा ये कि मोहसिन नकवी साहब ने एक बार फिर मीडिया से गुफ्तगू की है। कह तो वो ये रहे कि मैं वज़ीर आज़म को जवाब दूँ, लेकिन नाले वो कुछ और भी कह रहे हैं। वो होर की कह रहे हैं कि वो ये बात कहने के बाद कि जी हाँ जवाब देता हूँ, लेकिन फिर आगे लेकिन की एक लंबी चौड़ी कतार है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुचियाए वो 10,000 दफ़ा कहें कि जी शहबाज शरीफ साहब कहीं नहीं जा रहे, तय हो गया कि वो चले गए। जब ये कहने शुरू हो जाए ना वज़रा और ख़ास करके ज़िम्मेदार लोग कि जी नहीं जा रहे, तो समझे जा रहे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब वज़ीर आज़म थी और वहाँ पे सदर थे फारूक लगारी, जिन्हें वो फारूक भाई कहती थी, और फारूक लगारी का पीपल्स पार्टी से वो 1-2 साल का ताल्लुक नहीं था। तो जिस दिन ये खबर नवाए वक्त के लीड स्टोरी छपी आरिफ निज़ामी मरहूम की कि आज हुकूमत, असम्बली अब डिज़ोल्व हो जाएंगी, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, तो बेनज़ीर भुट्टो ने फ़ोन किया फारूक लगारी को और कहा कि फारूक भाई ये मैं क्या सुन रही हूँ? तो उन्होंने कहा बीबी ऐसी कोई बात नहीं है, ये झूठ है। और शाम को असम्बली टूट गई, सदर लगारी नहीं असम्बलियाँ तोड़ी। तो जब ये वज़रा इस तरह की बातें करते ना कि शहबाज शरीफ साहब जाने कहीं नहीं जा रहे, तो मैंने लगता है कि कम पै गया है। आज की उन्होंने मोहसिन नकवी ने जो खिताब किया उसमें जो बहुत सारी अच्छी शुभ बातें की वज़ीर आज़म के लिए, लेकिन बीच बड़ी गाल फेर कर गए ने और वो कह गए कि भाईजान ये निज़ाम नीचे चलने लगा, आप बहुत प्यारे हैं, हाईवे सोने, हाईवे मन मोने, मैं तेरी हो गई, प्यार भी खो गई, लेकिन सिस्टम नीचे चल रहा था। साहब आज जो है वो ये किसी को ऐसे ही है जैसे किसी को कहा जाए कि यार तू बहुत खूबसूरत है और तू जनाब इधर कितना खूबसूरत लग रहा है और तू कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन एक टहने टहने वो आज मोहसिन नकवी साहब कह गए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, अब मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, तमाम जमातें क्यों मैदान में आ रही हैं। उन्होंने भी कहा है अशकज़ई को कि भाई आप आएँ, आके मुत्तहदा पोजीशन बनाए, नहीं तो फिर मैं निकले लगा सड़क पे। उधर पीपल्स पार्टी रस्सी उड़ाने के चक्कर में है, वो रस्सी उड़ाना चाह रही है। इधर एमक्यू में एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबान है। इधर पंजाब में अलीम खान और मोहसिन नकवी, ऐसा लग रहा है कि सारा कुछ जो है ना मिक्सअप हो गया है और कोई ऐसे करके ठा करके आवाज़ आने वाली है। मुझे लगता है कि ठा करके आवाज़ आने वाली है। इस सारे उसमें ये ठा करके आवाज़ में किसको फ़ायदा होगा, ये खैर मैं अभी नहीं कहूँगा कि किसको फ़ायदा होगा। सिस्टम का कभी भी हमेशा भी फ़ायदा किसको होता है, आवाम को तो खैर नहीं होता भाई, एवं बाकी गलत ही करना नहीं। लेकिन सबसे पहले आ जाएँ आप जलसे पे। पेशावर में जलसा हुआ और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ा जलसा था और बहुत बड़ी तादाद में आवाम जो है वो इस जलसे में आई। और इसका क्रेडिट मेरा ख्याल है सिंगल एक ही बंदे को जाता है, उसका नाम है अलीमा खान। उन्होंने जितनी मेहनत की, जितनी मेहनत के साथ उन्होंने मोबिलाइजेशन की, जितनी स्ट्रीट मूवमेंट की, वो पेशावर को एक किस्म का पका के उन्होंने तैयार कर दिया था। सब कुक करना था और कुक करने के लिए सीएम केपी के, मीना खान, शाहिद खटक, आफ्ताब, वो इकबाल अफरीदी वगैरह, ये इन लोगों ने बाकी मेहनत की और आज का जलसा बहुत कामयाब हुआ। स्टेडियम भरा हुआ था, स्टेडियम के बाहर तक रश था, जो पार्किंग थी वो भरी हुई थी, बहुत सारे लोग अभी रास्ते में पहुंचे थे, अब मोटरवे के ऊपर लोग खड़े थे। यानी मैं समझता हूँ कि पीटीआई का केपी में एक अरसे बाद बहुत तारीखी शो था और उसमें जो खिताब थे, जो लोगों के जज्बात थे, वो बड़े हार्ट, बड़े इलेक्ट्रिफाई किस्म के हालात और जज्बात थे। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे कि आज के दिन को बड़ा ऐलान होगा और बड़ा ऐलान ये होगा कि जनाब अली सीएम केपी जो हैं वो हो सकता है एहतजाज की कॉल दें, अडियाला जाने की कॉल दे दें और क्या कहते हैं, अब कहें कि अभी मेरे साथ निकलो, हम अडियाला चलते हैं या हम धरना देते हैं। लेकिन उन्होंने 27 सितंबर की डेट दी है कि जी 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा। अब 27 सितंबर का मतलब है कि ऑलमोस्ट 53 दिन बनते हैं आज के दिन से। यानी इमरान खान की ज़िंदगी में तकरीबन 2 महीने मज़ीद डाले जाएंगे, तन्हाई के, तकलीफ़ के, बेचारगी के। 2 महीने बाद की डेट दी गई है।
अब सीएम केपी से मुझे तो खैर क्या इख्तिलाफ होना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सीएम केपी मोहसिन नकवी की जो मैंने कल खबर दी थी कि उन्होंने कुछ धमकी शमकी दी है जो सोशल मीडिया पे चल रही थी, मैंने नहीं दी भाई, मैं अपने ऊपर वो नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लगता है कि समहाउ उन्होंने बड़ा आला खिताब भी किया, बड़ा रोला भी डाला, बड़ा सब कुछ किया, लेकिन उसके आखिर में उन्होंने कौम को फिर लाल बत्ती की तरफ पीछे लगा दिया। वो जो मौत और ज़िंदगी कंटेनर था उसका कोई जिक्र नहीं हुआ। वो जो 60,000 बकौल शफ़ी मोहम्मद जान साहब के 60,000 लोगों ने इमरान खान रिहाई तहरीक के अंदर अपने नाम लिखवाए थे, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ, कोई ये जिक्र नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये मान लिया जाए कि जी 2 महीने इमरान खान तकलीफ़ में रहें, उनकी दूसरी आँख ज़ाया हो जाए, उनकी बीमारी बढ़ जाए, सब कुछ हो जाए, आपने 2 महीने बाद का टाइम दे के अपनी जान छुड़ा ली, एक अच्छी तकरीर करके, एक अच्छा जलसा करके। अब अगर इस बात को इस तरह लिया जाए कि फौरी तौर पे इसलिए कॉल नहीं दी कि इमरान खान के साथ इंगेजमेंट जारी है, जैसे मैंने कल के व्लॉग में आपसे कहा कि हामिद मीर ने दावा किया कि मोहसिन नकवी ने इमरान खान से मुलाकात की है, तो अगर मुलाकात हुई है तो डेफिनेटली मोहसिन नकवी अपने तौर पर नहीं जा सकते। उनमें ये थोड़ी है कि वो अपने तौर पे चले जाएंगे, वो यकीनन किसी का मैंडेट लेके गए ना, और इस्टेब्लिशमेंट के मैंडेट के अलावा किसका मैंडेट ले जा सकते हैं। अगर वो मोहसिन नकवी जो हैं अपने तौर पे जाएं तो क्या करेंगे जाके, और इमरान खान से अगर जाके कोई मिलता है, इमरान खान से जाके कोई बात करता है, इमरान खान से जाके कोई डील करता है, तो उसका कद काठ इतना तो होना चाहिए ना कि इमरान खान उससे बात करते हुए ये ना समझे कि कौन आ गया। और अगर मोहसिन नकवी आते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि वो इस्टेब्लिशमेंट का पूरा मैंडेट लेके गए हैं। वो गंडापुर साहब तो इस पर बरमला कह चुके हैं कि भाई जितनी एफर्ट इमरान खान के लिए मोहसिन नकवी ने की है, किसी ने नहीं की। अगर आप अब इस सारी बात को मिला लें, जो हामिद मीर साहब की बात को यकीन कर लें, आज के जलसे के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके उस तरह नहीं किया गया, इस्टेब्लिशमेंट के जो अफसर हैं उनके नाम लेके नहीं किए गए, तो ऐसा लगता है कि पीटीआई ने भी एक जो है रास्ता ऐसा बना लिया है जिसमें उन्होंने अब टकराव से बचने के लिए अपनी एफर्ट कर रहे हैं। और टकराव से बचने का यही है कि जलसे करें, बड़ी बड़ी तकरीरें करें, लेकिन सड़कों पे नहीं आएँ, तसादुम की तरफ ना जाएं, और इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके जो उनको सबसे बड़ा एतराज़ होता है कि वो ये लोग इस्टेब्लिशमेंट के ज़िम्मेदारों का नाम लेके फिर वो बोलते हैं, वो भी नहीं किया। इसका मतलब है आज अच्छे बच्चों का एक इज्तिमा था जिसमें अच्छे बच्चों ने तकरीरें की और अच्छे बच्चों की तरह घर चले गए। ये मैं उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा, हो सकता है जो बात मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट से मामलात वाकई तय हो गए हों, मोहसिन नकवी की वाकई इमरान खान से मुलाकात हुई हो, जो ब्रिटिश वफद की वो शायद वाकई इमरान खान से मुलाकात हुई हो, ब्रिटिश वफद या हाई कमिश्नर ने वाकई इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासले कम करा दिए हों, और इमरान खान के बेटों के प्रेशर से शायद इमरान खान के लिए कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश हो रही हो। इसलिए आज इतने बड़े इज्तिमा के बावजूद भी, एक जलसा करने के बाद पीटीआई के सीएम जो है वो डिस्पर्स हो गए। तो हो सकता है कि ये सब कुछ इसलिए हुआ हो कि पहले से मामला तय हो गए, और उन मामला तय होने की वजह से पीटीआई ने कल के दिन कोई बड़ा इकदाम ऐसा नहीं किया जो तवक्को की जा रही थी, बल्कि वो तो इकबाल अफरीदी का मैंने जब इंटरव्यू किया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम अडियाला की तरफ रुख करेंगे। अलीमा खानम साहिबा ने भी एक दो जगह ऐसा कहा था, लेकिन अलीमा खानम ने भी आज सारा दिन कोई इतना बड़ा ऐलान नहीं किया जिससे ऐसा लगता है कि पीटीआई डू एंड डाई की तरफ जा रही है, बल्कि आज ऐसा लगा कि जैसे पीटीआई ने बस घुंघरूओं से मठी जाड़ी है। इससे मेरा कहीं ना कहीं ये बात मौजूद है कि गल अंदरों कुछ हो रहे, पीटीआई वाले कुछ और दिखा रहे हैं। ये मेरे अंदर एक चीज़ मौजूद है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये है कि अपने मोहसिन नकवी साहब ने, वज़ीर दाखिला साहब ने गुफ्तगू की है, और कहीं पे उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कुछ बातें की हैं जो मैं आपके अर्ज़ करता हूँ। कहते देखिए जी, उन्होंने कहा जी मैं तो हुकूमत का हिस्सा हूँ, तो मैं हुकूमत को चार्जशीट कैसे कर सकता हूँ। ये वो सारे इल्ज़ामात, वो सारी बातें हैं जो मोहसिन नकवी के हवाले से पिछले कितने दिनों से मुख्तलिफ कॉर्नर से आ रही हैं। मुझे ये कहा जा रहा था कि वो तो खुद हिस्सा है जनाब, तो वो कैसे कह सकते हैं सिस्टम कोलैप्स कर गया। फिर ये कहा जा रहा था कि जी 3 साल का सफ़र, 30 साल का सफ़र उन्होंने 3 साल में कर दिया। फिर ये कहा जा रहा था कि जी वो तो प्राइम मिनिस्टर को जवाब देनी है। ये सब चीज़ें वो है जो मुस्लिम लीग नून के लीडरों ने उनके मुतालिक कही। ये बात कि जो वज़ीर आज़म को जवाब देनी है ख्वाजा आसिफ ने कही। ये बात कि जनाब अली वो तो टाइम ही नहीं देते, जिसके जवाब में उन्होंने आज कहा कि जी मैंने 70% काबीना के इजलास में शिरकत की है। ये भी नून लीग के महल है, ये आज़मा बुखारी ने कहा। अच्छा, फिर उसके बाद ये कि जी मोहसिन नकवी ने तो 30 साल का सफ़र 3 सालों में कर लिया, राना सनाउल्लाह ने कहा। आज मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने तमाम जो उनके हवाले से गुफ्तगू बातें हो रही है ना, उनका एक एक का जवाब दिया। राना सनाउल्लाह का जवाब दिया, उनका जी शुक्रिया जनाब, अगर आप ये कहते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि जनाब अली मैं वज़ीर आज़म को जवाब देनी हूँ, तो भाई मैं वज़ीर आज़म को जवाब दूँ। फिर उन्होंने कहा कि जनाब अली मेरे और वज़ीर आज़म के ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं, हमारे दरमियान बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मैंने वो तस्वीर आपको दिखाई है जिसमें वज़ीर आज़म से मुलाकात कर रहे हैं, दोनों के चेहरे के ऊपर कबीदगी जितनी है वो आपको नज़र आ रही है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं शहबाज शरीफ कहीं नहीं जा रहे,
और जनाब अली वो मैं वज़ीर आज़म को जवाब दूँ। अब यहाँ से दो बातें वो शुरू करते हैं। एक तो कहते हैं कि जी मेरी वजारत के हवाले से आप ऐसा करें कि जितनी वजारतें हैं उनका थर्ड पार्टी जो है ना आप ऑडिट करा लें और उसकी रिपोर्ट आवाम को दे दें। अब ये जुमला को छोटा जुमला नहीं है कि जी मेरी वजारत समेत तमाम वजारतों का थर्ड पार्टी आप वो करा लें ऑडिट, तो सबको पता है। अभी उन्होंने इनडायरेक्टली, फिर आप वो मेरी बात समझे, जो पिछले कितने दिनों से इन्हें डराया जा रहा है ना, ये जुमला फिर उसी का हिस्सा है कि अगर फर्ज करें कोई ऐसा सिस्टम निज़ाम आ जाता है और उस निज़ाम में ये कहा जाता है कि तमाम वजारतों का ऑडिट कराया जाए, तो ना कोई मूल का आंधी थालब नहीं। आपको याद है ना कि अब अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपसे की थी कि पता 300 अरब रुपए की बेजाब्तगियां हैं वजारतों में। तो जिन वजारतों में 300 अरब रुपए की बेजाब्तगियां हैं, अगर उनकी असल शक्ल सामने आ जाए, रेलवे की शक्ल सामने आ जाए, बिजली की शक्ल सामने आ जाए, जनाब अली गैस वालों की शक्ल सामने आ जाए, तो मूल उकांदी था नहीं लभदी। उन्होंने मोहसिन नकवी ने फिर एक बारीक सी चूंडी वड़ ली है। दूसरी बात यह, उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म बहुत मेहनत करते हैं। भाई आप सोच नहीं सकते कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन इस मेहनत का फायदा कोई नहीं है क्योंकि सिस्टम ही नहीं है सही। तो फिर सिस्टम सही नहीं है तो सिस्टम पिछले 50-60 सालों से किसके हाथ में है? मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के। तो फिर मोहसिन नकवी क्या कह रहे कि भाई तुम बहुत चंगे हो शहबाज शरीफ साहब, लेकिन ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर सकता है, बदलना ही पड़ेगा, हर हाल में बदलना पड़ेगा। और इससे आपको, जो मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूं, मैंने सिर्फ वैसे सितंबर की डेट में शायद जज्बाती होकर दी, लेकिन 2 से 6 माह ही लगेंगे सारी गेम को। जो लोग ये समझ रहे हैं कि जब इस्टेब्लिशमेंट ने डराने के लिए क्या, उनको भी समझ आ जाएगी कि इस बात तय हो चुका है कि सिस्टम बदला जाएगा। कौमी हुकूमत बने, वो टेक्नोक्रेट की क्रेट की हुकूमत बने, मुझे नहीं पता, लेकिन ये होने ऐसे ही जा रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब ने अचकज़ई साहब को फिर एक दफ़ा कहा कि जी ग्रैंड अपोजिशन बनाएं, मिलके अपोजिशन बनाते हैं और उस पर आगे बढ़ते हैं। और फिर उन्होंने ये इंदिया भी दिया कि अगर भाई आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं अकेले बाहर निकलूंगा। ये मौलाना फजल रहमान को अचानक ये जो एक एंटी गवर्नमेंट उनमें वेव आ रही है, क्यों आ रही है? दूसरी जानिब MQM जो है वो खड़ी हो गई है सूबों के नाम पर, अपनी ही हुकूमत। वो भी जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं वो भी तो काबीना का हिस्सा है ना, तो वो भी अब यही कह रहे हैं कि जनाब सूबों के बगैर हुकूमत नहीं चलने लगी, भाਵੇਂ कुछ भी हो जाए। यहाँ पे अलीम खान है, अलीम खान स्ट्रेट फॉरवर्ड यही कह रहे हैं कि जनाब ये सिस्टम कोलैप्स कर गया है। अब अगर आप इन सारी बातों को समझे तो आपको खिचड़ी जो पकती हुई नजर आ रही है वो ये है कि इस हुकूमत के जाने के दिन तो तय हो चुके, लेकिन अब कोई एक रास्ता निकाला जाएगा, उस रास्ते के तहत जो है ना इस हुकूमत की छुट्टी का होगा। यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ बड़ी इंपॉर्टेंट, मेरे पास ऐसी मुसद्दिका इतलात हैं कि शाही ख़ानदान के बहुत सारे अफराद ने अपने वकला की ड्यूटी लगाई है कि वो जो हमारे पिछले 10, 15, 20 सालों में केसेस बने हैं उनके तमाम फैसले, जो केस पेंडिंग हैं उनकी तफसीलात, जो केस चल रहे हैं उनकी तफसीलात, उनमें जिन केसेस में हम मतलूब हैं उनमें डॉक्यूमेंटेशन की सूरत हाल, उनमें हमारे अपीयरेंस की सूरत हाल, उनके कॉम्प्लिकेशंस या थ्रेट्स क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर बाकायदा काम हो रहा है। ये बड़ी खौफनाक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि खुद समझ आ गई है कि उन साड़ी अगली मंजिल जेल होगी, जेल अडियाला। वो जो अडियाला वाला है वो बाहर आता है या नहीं आता अभी इसे छोड़ दें, लेकिन ये मैं आपको लिख के दे दूँ, अगर सिस्टम बदला तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम जेल में होंगे, और अगर सिस्टम बदला तो शायद इस बार इनको बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी या वो ना मिल सके। यही वजह है कि मुकदमात की फाइलें निकलवाई जा रही हैं। ये सब हमजा अब तो नाराज़ होके गए हैं या कुछ होके गए, लेकिन वो पाकिस्तान से चले गए और अपनी फैमिली के साथ गए हैं। अभी उनकी वापसी का कोई पता नहीं कब आए। हमजा के जो गिले शिकवे हैं वो ढके छुपे तो नहीं है, वो तो सीधा सीधा कहता है कि मैं था खड़ा जब सब भाग गए थे, और जब सब खड़े हो को मौका मिला तो मैंने पीछे का। हमजा जो है वो शरीफ फैमिली के मौलाना फजल रहमानी है जिन्होंने मुश्किल वक्त काम किया था, लबिया कुछ नहीं। इस सारी खिचड़ी को अगर आप जो मैं पका के आपके सामने पेश कर रहा हूँ उसे आपको एक बात समझ आ गई कि ये सिस्टम लपेटा जा चुका है, इसका ऐलान होना बाकी है। ऐलान कब होता है, कितनी देर में होता है, मुझे नहीं पता। और आखिरी चीज़, गाज़ियाबाद पुलिस थाने वाली जो है उसमें मैंने ये कहा था कि मैं रोज़ाना इस पर अपडेट करूँगा। कल मैंने किसी सीनियर क्राइम रिपोर्टर से भी इस पर चाहे 5 मिनट की बात करूँ और मैं अपने वीलॉग का वो हिस्सा मैं बनाऊँगा और बना के आपको पेश करूँगा कि जो वो बच्ची है उसके वर्सा पे इतना दबाव डाला जा रहा है। मुझे कहा जा रहा है कि आप लिख के दे दें कि ये खबर गलत है, लेकिन अब चूँकि उस लड़की की MLC हो गई है, मेडिकल लीगल रिपोर्ट यही कहलाता है भाई, MLR जो है वो आ गई है या हो गई है, अब भागने के चांस नहीं है। लेकिन उनको पहचानते चांस नहीं कहते। मैं कहा क्यों नहीं है भाई, वो तो उनका भी हुआ था, वो जो गैर मुल्की लड़कियाँ थी, उसके बाद की बढ़िया होना था, उनका DNA शेयर नहीं हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, खामोशी हो गई ना। वो जो शोले फिल्म में वो मौलवी साहब कहते हैं इतना सन्नाटा क्यों है भाई, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, इंसाफ को मौत आ गई है क्या? कमज़ोर के लिए जब आवाज़ उठानी पड़े तो आवाज़ ही किसकी नहीं उठती। सुबह शाम को इंशाल्लाह आपसे बात होगी।